हाय फ्रेंड्स, युग ब्लॉग पर आपका स्वागत है। आज युग का सेकंड मुंडन होने वाला है जो कि उच्चैठ भगवती मधुबनी बेनीपट्टी में होगा। उच्चैठ भगवती को दुर्गा स्थान नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों के मन में ये जरूर प्रश्न आया होगा कि युग का एक बार मुंडन हो चुका है तो दोबारा मुंडन क्यों करवा रहे हैं। एक्चुअली बात यह है कि उसकी दादी ने मन्नत मांगी हुई थी कि अगर उनको पोता होगा तो वह उच्चैठ भगवती में उसका मुंडन जरूर करवाएंगी। आज हम लोग उसी मन्नत को पूरा करने के लिए माँ भगवती के सामने उपस्थित हुए हैं। ये वह स्थान है जहाँ पर आप अपना माता की चुन्नी बांधकर मन्नत मांग सकते हैं। इस स्थान देखकर हमने अपने मुंडन का कार्यक्रम स्टार्ट किया। इस थाल में आप चावल और बांस के पत्ते और कुछ पैसे देख रहे हैं। दूसरी तरफ पिठार और सिंदूर से एक अर्पण दिया गया और उस थाल को उस अर्पण पर रखा गया। जिस भी हजमा से आप बाल कटाने वाले हैं उसे आप धोती और गमछा जरूर दीजिए और उसे पहनने या ओढ़ने के लिए जरूर कहिए। यह शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार कुल 16 संस्कार हैं, जिनमें से मुंडन संस्कार 8वें नंबर पर आता है। शास्त्रों के अनुसार मुंडन संस्कार कराने से बच्चों का मानसिक विकास होता है। हाँ, गर्भ में जो शिशु के बाल आते हैं वह अपवित्र माना गया है तथा मुंडन संस्कार के माध्यम से इसे पवित्र किया जाता है तथा बच्चा दीर्घायु भी होता है। हम सभी को अपने अपने धर्म के अनुसार अपने बच्चे का मुंडन जरूर करवाना चाहिए। ये सिर्फ शास्त्रों ने ही नहीं, साइंस ने भी मुंडन संस्कार को बहुत महत्व दिया है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके सिर और शरीर पर कई बैक्टीरिया और कीटाणु चिपक जाते हैं जो नहाने धोने पर भी नहीं निकल पाते। वह मुंडन संस्कार के थ्रू सिर सर हट जाते हैं। मुंडन के बाद सिर पर डायरेक्ट धूप पड़ने पर विटामिन डी शरीर के अंदर डायरेक्ट पहुंचता है। बच्चे का बल तेज और रोग प्रतिशत क्षमता बढ़ाने में मुंडन संस्कार को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। युग का पहला और दूसरा मुंडन में 1 महीने का ही अंतर था, इसलिए युग के सर पर ज़्यादा बाल नहीं थे। ये मुंडन की पूरी प्रक्रिया माता के भवन के बिल्कुल सामने ही किया जा रहा था। मुंडन संस्कार के समय जब घर की औरतें मुंडन के गीत को गुनगुनाती हैं तब यह संस्कार और भी सुंदर और भव्य हो जाता है। बच्चे का सिर मुंड जाने के बाद बच्चे के सर पर 3 बार पैसा घुमाकर सभी न्योछावर हजमा को दे देना चाहिए। युग का सिर मुंड जाने के बाद सभी ने उसको दही और हल्दी का लेप लगाया तथा उसको घाट पर ले जाकर नहलाया और धुलाया गया। युग ने जिस कपड़े में मुंडन कराया था वो हमने हजमा को ही दे दिए। उन्हें धुलाने के बाद युग को सभी नए कपड़े पहना दिए गए। उसके बाद उसको मंदिर में ले जाकर माता के दर्शन और मैंने वहाँ पर खोज भी भरा। माता के दर्शन करने के बाद युग ने अपने से सभी बड़ों को पांव छूकर आशीर्वाद लिया। सभी देवताओं के दर्शन करने के बाद हमने मंदिर में ही कन्या, बटुक और ब्राह्मण ढूंढकर उनको खाना खिलाया। खाने की चीज़ें जैसे दही, चीनी, चूड़ा और मिठाई हम लोग घर से ही लेकर आए थे। सभी कन्याओं और बटुक ब्राह्मणों को खाने के बाद हमने उन्हें दक्षिणा देकर पांव छूकर विदा किया। भी आप तीर्थ स्थल जाए वहाँ से सुहाग की निशानी जैसे बिंदी, चूड़ी, सिंदूर अथवा इत्यादि जरूर लें और वहाँ के तीर्थ स्थल पर आप जरूर खाना खाएं। इतना धर्म करने के बाद पेट में चूहे दौड़ने लगे तो हम सब अपने सभी मेहमानों को लेकर एक होटल पहुँचे और वहाँ पर हमने खूब खाना पीना खाया और एंजॉय किया, जिसकी झलक आप देख रहे हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।